तुम क्यों भूखे मर रही हो? क्या है तुम्हें? इतना कमा रहा हूँ, तुम भूखे क्यों मर रही हो? तुम तो आपको मालूम नहीं है। तो चलो मुझे मालूम नहीं, तुझे मालूम तो दूंगा। वो 2 दिन भूखे मरती है, फिर 3 महीने में 17 दिन तो भूखे मरती है, 13 दिन खाना खाती है। खा भाई 13 दिन और भी 2-4 दिन और कर ले, जिस सो के काटा हो जाएगी। और तुम्हें क्या कर सकता हूँ मैं? तो रोकूं तुम समझेगी नहीं। वो औरतें रुकती नहीं है, वो तो व्रत रखने में ही सब कुछ वो सोचती है घर में जितनी उन्नति हो रही है मेरे भूखों मरने से हो रही है। तुम कुछ नहीं समझते जी। मैं कहा नहीं समझते जी, मैं कोई बात नहीं, तुम समझ रहे भाई, और क्या करें। वो समझती रहती है, भूखे मरती रहती है, पति बेचारा जींगता रहता है, बीमारी पर दवा खर्च करता रहता है, और वो भूखे मरती रहती है। क्योंकि धर्म है, उन्होंने धर्म को विकृत रूप पकड़ रखा है। इसलिए गरीबी का भी अपने आप में विकृत रूप था, हमने पकड़ रखा है। कपड़े नहीं पहनना ही विकृत रूप है, झोंपड़ियों में रहना अपने आप में विकृत रूप है। ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा है। शास्त्र में लिखा कि हम समृद्ध रहें, पूर्ण भौतिक सुख संपदा से युक्त रहें। वशिष्ठ, विश्वामित्र, स्त्री गणा, जितने भी हमारे देवता हुए, ऋषि हुए, कोई गरीबी तो कोई नहीं था। मुझे बताइए कौन सा गरीब था? इतने देवताओं के चेहरे लाल सुर्ख चेहरे, तुम्हारा तो है ही नहीं। शिव जी का चेहरा देखो, राम का चेहरा, कृष्ण का चेहरा लाल टमाटर की तो सुख है, और तुम्हारे पिच के गाल है। तुम्हारे देवता तो ऐसे और तुम ऐसे। कहां तुम देवताओं को उसके तरीके से बनते कहां हो तुम? ऐसा कहां किसने कहा कि तुम पिच के उगाते रहो? इसलिए कि तुम में आस्था नहीं रही, उस मंत्र के प्रति आस्था नहीं रही। और जब मंत्र के माध्यम से जीवन में पूर्णता आ सकती है, और कोई तरीके से नहीं आ सकती, और कोई तरीके से आ सकती तो फिर कोई गरीब नहीं रहता है। अच्छा, वो सैकड़ों लोग हैं जिनको मजदूरी करते हैं, पत्थर उठाते हैं, मेहनत दिन भर करते हैं, और शाम को 20 रुपए लेकर घर जाते हैं, 25 रुपए लेकर घर जाते हैं। और जो भाग्यवान होते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में तपस्या की होगी या इस जन्म में तपस्या की होगी, पूर्व जन्म के किए कराए तो हिसाब हमें मिलते ही है। जो कुछ हमने पूर्व जन्म में किया है, उस पूर्व जन्म का हिसाब भी इस जीवन में भोगना ही पड़ेगा, अच्छा या बुरा। इसलिए हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप बिल्कुल राक्षस, दुष्ट, सताने वाला, उसके घर में प्रहलाद जैसा भला एक सात्विक व्यक्ति। तो जरूर पूर्व जन्म में कुछ हिरण्यकश्यप ने, किस जीवन में तो उसने कुछ किया ही नहीं था। ऐसे दुष्टों के घर में लक्ष्मी आ जाती, और हम आश्चर्य करते हैं कि मैं रोज 4 घंटे पूजा करता हूँ लक्ष्मी की, शिव जी की, और ये दुष्ट साला रोज गालियां देता है, इसके घर में पैसे बचते ही जाते हैं। ये क्या खेल है? जब देवताओं की पूजा नहीं करता, एक बार भी हाथ नहीं जोड़ता। इसलिए कि हमने पिछले जीवन की कड़ी को नहीं देखा। पिछले जीवन की कड़ी और इस जीवन की कड़ी जुड़ी नहीं। और इसीलिए हमारे नवारण मंत्र में, जहां भगवती की आराधना की बात कर रहा हूं, मैं रोज एक एक बिंदु लेकर के उन बिंदुओं को, जिसके माध्यम से आपके जीवन में भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति का समन्वय हो सके। खाली आध्यात्मिकता से काम नहीं चलेगा, खाली भौतिकता से भी काम नहीं चलेगा। उन दोनों को हमारे जीवन में बैलेंस होना चाहिए। हमारे जीवन में एक परिपक्वता आनी चाहिए। हम जीवन में संपन्न भी रहे, हम जीवन में आनंद युक्त भी रहे, दोनों जीवन चले हमारे। और ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता है। इसलिए मैंने इस मार्च के अंक में मैंने दिया था कि इस नवरात्रि के दिनों में मैं उस मंत्र को भी दूंगा जिसके माध्यम से पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति हो सके। और आप कहें कि हम तो साधु हैं, हमें लक्ष्मी की जरूरत नहीं, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। उस साधु को आप 2 दिन खाना मत दीजिए, और 3 दिन वो आपका देखा फिर से कोई आया नहीं, क्या हुआ? आज कोई झोले कोई आया नहीं, क्या हो गया? 3 दिन वो सीधा ये देखने की कोशिश करेगा, 2 दिन तो चला देगा वो अकड़ के मारे। 3 दिन सुबह आंखें भटकेगी किसी के लिए। बिना लक्ष्मी के आटा आएगा नहीं, बिना लक्ष्मी के पेट में रोटी जाएगी नहीं। इसलिए लक्ष्मी की आराधना करना अपने आप में कोई गुनाह नहीं है। साधु के लिए भी, गृहस्थ के लिए तो खैर आवश्यक तत्व है। जरूरी यह है कि आपका धन गलत कार्यों में व्यय नहीं हो, शराब में व्यय नहीं हो, झूठ, छल, मक्कारी, दुष्टता, दूसरों को सताना, इन कार्यों में तुम्हारा धन व्यय नहीं हो, ये जरूरी है। धन का सदुपयोग हो, दान हो, साधु संतों की सेवा हो, देवताओं के मंदिर बने, उसका सदुपयोग हो, तो लक्ष्मी आपके लिए उपयोगी है, धन आपके लिए उपयोगी है। और ऐसे ही जीवन की क्रियाओं में इस भगवती जगदम्बा का त्रिगुणात्मक स्वरूप माना गया है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और जीवन में 3 ही शक्तियां हैं, चौथी कोई शक्ति है ही नहीं। न भुवनेश्वरी है, न चिंतपूर्णा है, न कोई संतोषी माता है, न कुछ है ही नहीं। ये इनके और रूप हैं। महालक्ष्मी के सैकड़ों रूप, अन्नपूर्णा लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, धरा लक्ष्मी है, पुत्र लक्ष्मी है, पौत्र लक्ष्मी है, कीर्ति लक्ष्मी है। लक्ष्मी के सैकड़ों रूप हैं। काली के भी सैकड़ों रूप है, बगलामुखी है, छिन्नमस्ता है, और भी कई रूप हैं। मूल रूप से 3 ही शक्तियां हैं महाकाली। इसलिए हम 3 ही शक्तियां त्रिगुणात्मका उस स्वरूप को
जो त्रिगुणात्मक शक्ति में समन्वित है, उस जगदम्बा को हम ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, चिंतन करते हैं। और जीवन में भी इन 3 शक्तियों की जरूरत है, हमें चौथी शक्ति की जरूरत है ही नहीं। इन 3 शक्तियों में अन्य सारी शक्तियां समावेश है। महाकाली की साधना करके हम जीवन में रोग, शोक, शत्रु, दुष्ट, बीमारी, पीड़ा, परेशानी, इन सब से हम मुक्त हो सके, हम जीवन में एक स्वस्थ जीवन बिता सकें, आनंद युक्त जीवन बिता सकें, एक वैभवपूर्ण जीवन बिता सकें। जहां हर समय शत्रुओं का भय रहेगा, जहां हर समय बीमारी रहेगी, जहां हर समय कष्ट रहेगा, वहां जीवन आनंद युक्त नहीं बीत सकता है। और इसी प्रकार मां लक्ष्मी की आराधना, साधना, पूजन, अर्चन, चिंतन, और मां सरस्वती की, जिससे कि हम कंठ में सरस्वती स्थापित हो, हम जो बोले वो शुद्ध बोल सकें, विद्वानों के बीच में बात कर सकें, बैठ सकें, हमारी एक कीर्ति हो, समाज में हमारा सम्मान हो, समाज में हमें पूछे, लोग हमसे बात करने के लिए आए, हमारा यश हो। ये सब सरस्वती के माध्यम से ही संपन्न है। आदमी के पास पैसा है तब भी वो यश की आकांक्षा रखता ही है कि मेरा यश है। यदि यश नहीं है तो उस लक्ष्मी की उपयोगिता नहीं है। यदि किसी का यश ही यश है और लक्ष्मी नहीं है तब भी व्यर्थ है। और यदि यश और लक्ष्मी दोनों है और हर समय डरा हुआ भयभीत है, शत्रु हावी है, तब भी जीवन में कुछ नहीं है। इन तीनों को समावेश करने से, तीनों से अपने आप में अभय होने से, तीनों से पूर्णता प्राप्त करने से जीवन अपने आप में परिपूर्ण होता है। इसीलिए नवरात्रि की एक चिंतन रखा गया है। बाकी सारे पर्व, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे अक्षय तृतीया हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे कृष्णनवमी हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, केवल एक एक पर्व है। नवरात्रि के 2 पर्व रखे। एक पर्व जब सूर्य उत्तरायण में चला जाता है तब, एक पर्व जब दक्षिणायन में चला जाता है तब। हम पूरे काल चक्र में उत्तरायण से दक्षिणायन तक पूरे 12 महीने हम उस भगवती जगदम्बा की आराधना करें। इसलिए 2 पर्व दिए जगदम्बा के लिए, चैत्र में भी और आश्विन में भी। इसलिए हमें याद दिलाने के लिए कि हमें निरंतर उन तीनों शक्तियों को अपने आप में स्थापित करना है, समावेश करना है, जीवन में पूर्णता प्राप्त करनी ही है। और यदि जीवन में ये पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाए तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। उस जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा, तो जीवन का कोई चिंतन नहीं रहेगा, तो जीवन की कोई विशेषता नहीं रहेगी। फिर तो जीवन एक पशुवत जीवन है। पशु भी जिंदा है। आपने कोई बहुत बहादुरी नहीं करे, आप जिंदा है। जिंदा इसलिए है कि आप मरे नहीं, इसलिए जिंदा है। आपकी कोई इसमें विशेषता नहीं है कि कल के आज में कोई डिफरेंस नहीं आया। कल के क्रम में, आज के क्रम में आपके अंतर आना चाहिए। कल आपने कुछ और काम किया, आज आपने कुछ और काम किया। कुछ हमेशा आपके जीवन के इतिहास के पन्नों में कुछ लकीरें बंदी चाहिए। जब आपका इतिहास ही नहीं बनेगा तो आने वाली पीढ़ियां आपको याद भी नहीं करेंगी। क्यों करेंगे? आपने कुछ किया ही नहीं। ऐसे घिसा पिटा जीवन, पैदा हुए, खड़े हुए, सुबह उठे और स्नान किया, कपड़े पहन लिए, पत्नी से 2-4 गालियां खा ली, 2-4 गालियां दे दी, फिर ऑफिस चले गए। माँ बाप से की गालियां खाई, अपने सहपाठी के साथ ये मरेगा, ये बहुत मरेगा। ऑफिसर के सामने कह नहीं सको, अपना बड़ा निकाली और फिर बाहर कोई कुत्ता मिला तो कुत्ते को गाली देके पत्थर फेंक दिया। उस गुस्से को कहां निकालो? कुत्ते को निकाल। घर में कुत्ता पाला हुआ है तो उसको आके ठोकर मार दी और फिर पत्नी को कुछ कह दिया, रात को सो गए। जीवन 12 महीने जीवन वैसा ही तुम्हारा, उसमें इतिहास क्या लिखा जाएगा? जीवन का इतिहास बनना चाहिए। और जीवन का इतिहास तब बनता है जब आप चैलेंज लेते हैं, जब कुछ करने की क्षमता हो। या तो डूबेंगे तो डूबेंगे, तरेंगे तो तरेंगे। मंत्र साधना भी ऐसा ही चैलेंज है। जब आप चैलेंज के साथ मंत्र साधना करेंगे कि मैं 4 महीने करूंगा और 4 महीने में आपको सिद्धि नहीं भी मिलेगी, नहीं मिल सकती आपको 4 महीने में सिद्धि। मैं आपको फिर कहता हूं, यदि मैं आपको मंत्र बताता हूं और तुम सोचते हो कि किताबों में लिखा है कि 9 दिन में ये साधना सिद्धि मिल जाएगी और तुम 9 दिन मंत्र जाप करते हो, तुम्हें सिद्धि नहीं मिलती, मिल ही नहीं सकती। 9 दिनों में ये जो मंत्र है, ये जो साधना है, उन लोगों के लिए है जो एमए पास है और तुम हो पहली क्लास में। अब पहली क्लास वाला 9 दिन में उस पूरे एमए को कैसे कवर करेगा? कैसे होगा ये? और तुम कह रहे हो देखो 9 दिन मंत्र जाप तो कर लिया, 9वां मंत्र जगदम्बा आई नहीं। और जगदम्बा ये जो मंत्र मैंने लिखा था 9 दिन के लिए, एमए पास वालों के लिए, और शास्त्र में लिखा है, वो ऋषि थे, अपने आप में योगी थे, उच्च कोटि के थे, जीवन भर चिंतन उन्होंने यही किया और उस मंत्र को 9 दिन जप किया और जगदम्बा प्रकट हुई। वो आपके जीवन में है नहीं। अभी तक आपने कुछ ऐसी साधना नहीं की, ऐसी आपका बेसिक बल तो है नहीं, आपकी धरातल नहीं है। और जब धरातल नहीं तो 9 दिन में या 5 दिन में आपको साधना सिद्धि कैसे मिलेगी? पहले आप पहली क्लास में, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 8वीं, 12वीं। मैं एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं एमए क्लास का। और जब आप एमए क्लास में पहुंच जाएंगे उसके बाद गारंटी के साथ 5 दिन साधना करने पर फल मिलना ही है।
अब प्रश्न उठता है कि गुरुजी अब तुम 45 साल के हो गए, अब आप नया सुगोबा छोड़ दिया कि अब हम एमए करें। अब एमए करेंगे मर जाएंगे हम, लकड़े मसान चले जाएंगे, आगे चले गए, थोड़े बहुत बच्चे हैं अब चले जाएंगे। अब वो लक्ष्मी बेचारी कब आएगी? तब आएगी शक्तिपात के माध्यम से। अगर ऐसे नहीं आएगी तो गुरु देगा आपको, क्योंकि सौभाग्य दुर्भाग्य से मैं आपका गुरु हूं। ये मैं दुर्भाग्य कि मैं आपका गुरु हूं, ये आपका सौभाग्य कि मैं आपका गुरु हूं। दोनों तरफ से एक ही बात। इसलिए यदि ऐसा नहीं हो सकेगा तो मैं आपको पहली क्लास से प्रमोशन देकर 5 क्लास कराऊंगा। पहले 5 एकदम से नहीं छलांग नहीं लगा, फिर पहली क्लास से मैं 5 क्लास में लाऊंगा, फिर 5 क्लास से आप 11वीं क्लास में आएंगे, दूसरी बात करूंगा। तो तुम्हें मालूम हो? अगर हो सकता है तो आप मुझे बताइए, मैं कैसे मान लूं? क्या मानना? तुम्हें मानना क्या? मैं कैसे जानूं कि सबके पास में होता है? थोड़ा सा लोग हो जाते हैं, कई गुरुओं के पास गई लेकिन मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। बीच में जब मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो बीच में आके खड़ी हो रही हो। लेकिन जो सच में जानना चाहती हूँ तो मैं जानना चाहती हूँ। और बीच में कैसे तरीका होगा? पूछ तो, अगर जब भी ऐसी बात हुई है तो मैं पूछना चाहती हूँ तो मैं पूछना चाहूंगी बस। तुम नारी हो और मैं तुम्हें जवाब नहीं दे पा रहा। पुरुष होता तो मैं इस समय थप्पड़ मार के तुम्हें फेंक देता हूँ। ये समझ आप जो कुछ भी करना है मुझे करिए, लेकिन मुझे शक्तिपात दीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे ऐसी दीक्षा दीजिए कि मैं कुछ कर सकूं, मेरी सारी कुंडलिनी जागृत हो जाए और मैं देख सकूं कि शक्तिपात के माध्यम से बेहोश होते हैं कि नहीं होते। मैं कई गुरु के पास गई लेकिन आज तक मुझे किसी ने ना बेहोश हुई ना मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कई जगह गई, मैं पैसे खर्च